जय गुरुदेव। इसके पहले हमने एक वीडियो देखा, वो स्वर्ण काक लेसन का पार्ट 1 देखा। अभी हम स्वर्ण काक का लेसन का दूसरे आगे वाला पार्ट जो है तीसरा और चौथा पैसेज हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि एक वृद्धा महिला एक गांव में रहती थी और उसकी एक पुत्री थी। वो बहुत ही विनम्र और मन का हरण करने वाली ऐसी थी। और उसके माता ने उसे कहा था कि सूर्य की धूप में चावलों के दाने रखे हैं, उसकी पक्षियों से रक्षा करो। तो वो देख रही थी। उसी समय एक सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला एक कौवा वहाँ पर आता है और वो चावलों के दानों को हंसते हुए खाता है। तो वो देखकर वो लड़की रोना शुरू कर देती है और वो उसको मना करते कि तुम चावलों के दाने मत खाओ, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। तो उस समय कौवा उसे कहता है कि तुम कल सुबह पीपल के पेड़ के पास सूर्योदय के पहले तुम वहाँ आ जाओ, मैं चावल के दानों का मूल्य खाऊंगा। यहाँ तक हमने देखा था। अब उसके आगे वाला लेसन जो है ये अभी हम देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। तत्र उपस्थिता यानी तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही सा यानी वह लड़की जो थी वो तत्र वहाँ पर उपस्थित हो गई। दूसरे दिन वो सूर्योदय से पहले ही वो लड़की वहाँ पर पहुँच गई, पीपल के पेड़ के पास गई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्षस्य उपरि पेड़ के ऊपर, विलोक्य यानी देखकर। इसके पहले हमने देखा था विलोक्य। विलोक्य का अर्थ होता है दृष्टवा, देखकर। सा च आश्चर्यचकिता संजाता, जैसे उसने वो पीपल के पेड़ के पास ऊपर देखा, उसने गई और पेड़ के ऊपर देखा तो वो देख कर ही आश्चर्यचकित हो गई। संजाता यानी हो गई। यत तत्र, यहाँ पर यत और तत्र है। यत तत्र की, यत यानी की, तत्र यानी वहाँ, स्वर्णमय प्रासाद वर्तते, वहाँ पर प्रासाद यानी भवन, प्रासाद यानी भवन। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर सोने का एक भवन था, एक महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, जब काकः यानी कौवा, शयित्वा यानी सोकर, शीशयति यानी सोना, त्वांत प्रत्यय है शयित्वा, सोकर, प्रबुद्धः यानी जगा। सूर्योदय से पहले वो वहां पहुंची थी। जब कौवा सोकर उठा, प्रबुद्धः तदा, सोकर उठा तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तब उसने सोने के गवाक्ष यानी खिड़की, जैसे हमारे यहाँ पर ऊपर में हवा आने जाने के लिए एक छोटी सी खिड़की रहती है, उसी तरह उस भवन से उसने खिड़की से देखा। गवाक्ष यानी विंडो, खिड़की देखा और कहा, कथितम यानी कहा, हाँ हो बाले, हे बाले, हे बालिके, तुम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, तिष्ठ यानी ठहरो। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, कृते यानी के लिए, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम, सोपानम यानी सीढ़ी, उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ रहती है वो, सोपानम अवतारयामी, रुको, वो पेड़ पर लड़की कैसे जाएगी? तो उसने कवि ने कहा कि तुम ठहरो वहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ, या फिर उससे तुम ऊपर आओगे। तत्कथय, तत् यानी तो, कथय यानी बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा, तो उसने उस कवि ने उस लड़की को पूछा कि तो बताओ, सोने की, रजत यानी चांदी की, ताम्रमयम यानी तांबे की, वा, तो उस कवि ने उसको पूछा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो बताओ कौन सी सीढ़ी चाहिए तुम्हें, सोने की चाहिए, चांदी की चाहिए कि तांबे की चाहिए? कन्या प्रउवाच, प्र प्लस उवाच, लड़की ने उत्तर दिया, बोला, अहम निर्धन मातुहु दुहिता। यहाँ पर संधि देखो, निर्धन मातुहु, मातु क्या के विसर्ग है, विसर्ग का रत्व संधि के अनुसार ऊपर रफार हो गया है। दुहिता अस्मि, अवग्रह है तो उसका यहाँ पर अ करना है और अस्मि, मैं निर्धन
मातुहु निर्धन माता की। मातृ शब्द का मातुहु षष्ठी विभक्ति में होता है। दुहिता यानी पुत्री, अस्मि यानी हूँ। तो उसने कहा कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपान एव, ताम्र सोपान यानी तांबे के सीढ़ी से, नेन एव ताम्र के सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि मैं आऊँगी। तो मेरी माता निर्धन है और मैं उसकी निर्धन माता की पुत्री हूँ, इसलिए मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, लेकिन कौवे ने क्या किया, कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी और फिर वो सोने के सीढ़ी से ही वो स्वर्ण भवन को यानी उस कौवे का भवन जो सोने वाला था उसको उसने प्राप्त कर लिया। चिरकालम भवने, लंबे समय तक, भवन यानी उस महल में, प्रासाद में जो सोने का प्रासाद था उसमें चित्र विचित्र वस्तुनि, अनोखी, जिसके पहले कभी उसने देखी नहीं थी ऐसी अनोखी बहुत सारी वस्तुएं, सज्जितानी दृष्ट्वा सजाई हुई रखी थी उसने, अनेक चित्र विचित्र वस्तुएं सजाई हुई देखकर, दृष्ट्वा के लिए यहाँ पर ऊपर में पैसेज में आया शब्द विलोक्य, देखकर सा विस्मयम गता, उससे आश्चर्य हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई वो। श्रांता ताम विलोक्य, श्रांतम यानी थकी हुई, ताम यानी उसको, वो कैसी थी तो श्रांत थी, विलोक्य देखकर, काकह प्राह कौवे ने कहा, प्र प्लस आह, आह यानी बोलना, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, ऐसा करो सबसे पहले तुम क्या करो, लघु प्रातराशम यानी नाश्ता करो, कलेवा करो। वद बोलो, त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, उसने बोला बताओ तुम सोने के थाली में भोजन करोगी, किंवा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, या तुम चांदी के थाली में भोजन करोगी या तांबे के थाली में भोजन करोगी। बालिका व्याजहार, बालिका ने उत्तर दिया, व्याजहार यानी प्रत्युदक यानी उत्तर दिया, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, फिर उस लड़की ने कहा कि तांबे के थाली में ही एव अहम, ताम्रस्थाल्याम एव अहम, तांबे के थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा कन्या, तब वह कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, से के द्वारा तृतीया विभक्ति में इसलिए के द्वारा आएगा, सोने के कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, सोने के कौवे के द्वारा सोने के थाली में भोजन परोसा गया। तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि अरे मैंने तो तांबे की थाली में भोजन मांगा था, लेकिन सोने के कौवे के द्वारा वहाँ पर भोजन उसको परोसा गया। न एतादृक स्वादुहु, नहीं तादृक यानी न एतादृक, नहीं इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा ऐसा, भोजनम अद्यावधि, अभी तक, मीन्स इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक, अभी तक, बालिका खादितवती, उसने इसके पहले कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि, हे बालिके मैं अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत त्वम कि तुम, सर्वदा यानी हमेशा, च अत्र एव, छात्र एव यानी च अत्र एव, उसने कौवे ने कहा कि हे बालिका मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम यहाँ ही तिष्ठ, ठहरो, परम तव माता, लेकिन तुम्हारी माता, वर्तते, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माता है, तो तुम्हारी माता है, चैक च
एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्दी से ही अपने घर जाओ। क्योंकि कौवे ने कहा कि मैं तो चाहता कि तुम यहीं पर रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर जाओ। तो ये है उसका लेसन का अनुवाद। फिर से एक बार देखते हैं। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्ष के पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का भवन है। जब कौवा सोकर जगा तब उसके द्वारा सोने के खिड़की से देखा गया और उसने कहा, हो बाले, हे बालिके, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो बताओ, सोने की, चांदी की या तांबे की? कन्या ने, लड़की ने उत्तर दिया, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे के सीढ़ी से ही आऊंगी, लेकिन सोने के सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन को प्राप्त हो गई। बहुत लंबे समय तक चित्र विचित्र अनोखी वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। थकी हुई उसको देखकर कौवे ने कहा, पहले नाश्ता करो। बोलो, तुम सोने के थाली में भोजन करोगे या चांदी के थाली में भोजन करोगी या तांबे के थाली में? लड़की ने कहा, तांबे के थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने के थाली में भोजन परोसा गया। नहीं, इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने खाया था। कौवे ने कहा, बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही यहाँ ही ठहरो, लेकिन तुम्हारी माता है अकेली, तुम जल्दी से ही अपने घर जाओ। तो ये है इसका अनुवाद। अब जो है हमें यहाँ पर विलोक्य का पर्यायवाची है दृष्ट्वा। बालिका कैसी थी? आश्चर्यचकित। तो बालिका का सा का विशेषण है आश्चर्यचकित। संजाता का कर्तृपद है सा। देन प्रासाद का विशेषण है स्वर्णमय। देन वर्तते का कर्ता है प्रासादः। तिष्ठ ये मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा। और अवतारयामी, जहाँ पर भी आमी आवह आमह या सीथ हो ऐसा आता है तो उनका कर्ता जो है अहम, आमी आवह आम आता है तो उसका कर्ता हमेशा अहम आवाम वयम आता है। तो अवतारयामी का कर्ता है अहम। देन उसके बाद है मैं कैसी हूँ, तो मेरे बारे में है निर्धन मातु दुहिता। तो मेरा विशेषण है निर्धन मातु दुहिता। देन ताम्र भवन कैसा है, तो स्वर्ण। तो भवनम वाला जो है तो वहाँ पर आएगा स्वर्णम, ये उसका विशेषण है। चिरकालम यानी लंबी समय तक, बहुत देर तक। सज्जितानी का विशेषण है चित्र विचित्र वस्तुनि। दृष्टवा का फिर से यहाँ पर आएगा विलोक्य। देन ताम का विशेषण है श्रांता। उसको यानी किसको, कैसी थी वो, थकी हुई उसको, तो उसको का विशेषण है थकी हुई। वह लड़की कैसी थी, तो थकी हुई थी। फिर से यहाँ पर विलोक्य है वी प्लस लोक प्लस लप। इसके पहले वाले भी यूट्यूब के वीडियो में मैंने बताया था। देन यहाँ पर त्वम है, इसलिए यहाँ पर आया है करिष्यसि। जहाँ पर सी आता है उसका कर्ता हमेशा त्वम ही रहता है। भले वहाँ पर त्वम नहीं लिखा है तो भी सी अगर आता है तो उसका कर्ता ये हमेशा त्वम ही रहेगा।
तिष्ठ यहाँ पर जो है उसका भी कर्ता यहाँ पर त्वम आएगा। तो इस प्रकार शीघ्रम, शीघ्रम के लिए पर्यायवाची शब्द है त्वरितम, सपदी, झटिति, ये उसके है पर्यायवाची शब्द। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिए। अभी विशेषण विशेष्य बताया, कोई पर्यायवाची शब्द बताया, तो अंत तुम वाला बताया, वो ध्यान में रखिए। और उसके बाद जो है वो आपको उसके आगे वाला जो पार्ट है वो पार्ट 3 में मैं आपको पढ़ाऊँगी। जय गुरु।